बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत सादा और मेहनती थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झील थी जो गांव वालों के लिए एक नेमत थी। लोग वहां से पानी भरते, जानवरों को पिलाते और कुछ मछुआरे रोजी रोटी के लिए मछलियां पकड़ते। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा मछुआरा, फकीर दीन। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में रोशनी और दिल में ईमान की गर्मी थी। हर सुबह वह बिस्मिल्लाह कहकर अपना जाल उठाता और झील की ओर चल पड़ता। उसका एक उसूल था, जितनी जरूरत हो उतनी मछली पकड़ो, हर नेमत का हिसाब देना होगा। फकीर दीन गरीब था, लेकिन बहुत सब्र वाला और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। वो कभी झूठ नहीं बोलता, ना किसी की हक़्क़त तलफी करता। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते थे। एक सुबह जब वो झील पर पहुंचा तो मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन हवा में एक खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना जाल पानी में फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल बाहर खींचा तो उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली थी। वो आम मछलियों से अलग लग रही थी। उसकी आंखें इंसानी समझ से भरी हुई थी। फकीर दीन ने उसे गौर से देखा तो मछली अचानक बोल उठी, ए नेक मछुआरे, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि अगर तू मुझे जिंदा छोड़ देगा तो मैं तुझे एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे तेरा इल्म बढ़ेगा और तेरा रूहानी फायदा होगा। फकीर दीन चौंक गया, लेकिन उसका दिल डर के बजाय ताज्जुब से भर गया। उसने मछली से पूछा, अगर तू अल्लाह की मखलूक है और सच बोल रही है तो मैं तुझे छोड़ने को तैयार हूं, पर तू वादा कर कि तू जो कहेगी वह हक होगा। मछली ने कहा, वादा मैं झूठ नहीं बोलती, पर मेरा राज सुनने से पहले तू मुझे आजाद कर। फकीर दीन ने कुछ सोचकर कहा, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। अगर तुझसे मुझे कोई हिकमत मिल सकती है तो बिस्मिल्लाह। और उसने मछली को धीरे से वापस झील में छोड़ दिया। मछली ने पानी में कूदते हुए कहा, याद रखो, अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं और नेक नियति से बड़ा कोई जाल नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, तब मेरी बात ही सच्चाई समझोगे। फकीर दीन हैरान था, यह क्या माजरा था। एक मछली जो बोलती है, जो अक्ल की बात करती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने दोबारा जाल नहीं डाला उस दिन, बस मुस्कुराता हुआ झील के पानी को देखा और कह उठा, सुभान अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। फकीर दीन मछली से हुई उस अजीब मुलाकात को सोचता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन उस सुनहरी मछली की बात उसे बार बार याद आती रही। अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं, नेक नियति से बड़ा कोई जाल नहीं। एक सुबह जब वो झील की तरफ जाने ही वाला था, गांव में शोर मच गया। लोग इधर उधर दौड़ने लगे, छोटे बच्चे रोने लगे और औरतें दुआ मांगने लगी। फकीर दीन ने एक नौजवान से पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने घबराए हुए लहजे में कहा, बाबा, झील सूखने लगी है, पानी दिन ब दिन कम हो रहा है, मछलियां मरने लगी हैं। अगर यूं ही रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। फकीर दीन झील की तरफ दौड़ा। देखा तो वाकई पानी की सतह नीचे जा चुकी थी। कुछ मछलियां किनारे पर तड़प रही थी। पानी में अजीब बदबू और गंदगी भी थी। यह वही झील थी जो कभी गांव की जान मानी जाती थी। लोग इकट्ठा हो गए और एक बुजुर्ग ने कहा, यह कोई अजाब है, लगता है हमने कोई गुनाह किया है। कुछ मछुआरे बोले, हमें ज्यादा मछलियां पकड़नी थी, लेकिन शायद हद से बढ़ गए, कुदरत का बैलेंस बिगाड़ दिया हमने। फकीर दीन चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने सब कुछ जमा किया और कहा, भाइयों, यह वक्त है तौबा करने का। अल्लाह की नेमतों की कदर न करने पर ही नेमतें छीनती हैं। चलो सब मिलकर नमाज हाजत पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। गांव के लोग उस दिन सामूहिक तौर पर नमाज के लिए जमा हुए। बच्चों, जवानों और बूढ़ों की आंखों में आंसू थे। हर कोई अल्लाह से रहमत की भीख मांग रहा था। फकीर दीन ने झील के किनारे बैठकर सूरह यासीन पढ़ी और रोते हुए कहा, या रब, अगर यह हमारा इम्तिहान है तो सब्र अता फरमा, लेकिन हमें राह दिखा ताकि हम अपनी गलती समझ सकें और सुधार सकें। उसी रात फकीर दीन को एक ख्वाब आया। वो झील के किनारे बैठा है और वही सुनहरी मछली पानी से निकलकर कहती है, इम्तिहान शुरू हो चुका है फकीर दीन, जो तूने नेक नियति से किया अब वही तेरे लिए रास्ता बनाएगा। याद रख, मुश्किल से पहले अक्ल को बुला और खुदगर्जी को मार। अगला कदम सोच समझ कर उठाना। सुबह जब फकीर दीन उठा, उसके चेहरे पर तसल्ली थी। अब समझ आया
यह परेशानी सिर्फ हमारी रोजी की नहीं, यह हमारी नियतों और रवैयों की सफाई का वक्त है। सुबह का वक्त था। झील पर अब हर मछुआरे का चेहरा उदासी से भरा होता। पानी कम होता जा रहा था और मछलियां और दिखनी भी बंद हो गई थीं। कुछ लोग गांव छोड़ने की सोच रहे थे, कुछ झगड़ने लगे थे, लेकिन फकीर दीन अब पहले से ज्यादा सुकून और तवक्कुल के साथ बैठा करता। उस दिन उसने झील की तरफ जाते हुए अपना मछली पकड़ने वाला जाल साथ नहीं लिया। पड़ोसी मछुआरे करीम ने हैरानी से पूछा, बाबा आज जाल नहीं ले जा रहे? फकीर दीन मुस्कुराया और कहा, जाल से मछली पकड़ना आसान है बेटा, मगर इल्म और अक्ल से रोजी कमाना बड़ा इम्तिहान है। आज मैं जाल नहीं दिमाग लेकर जा रहा हूं। वो झील पर पहुंचा और किनारे बैठ गया। वो कई घंटे वहीं बैठा रहा, बस झील को देखता, उसका रंग, उसकी हलचल और आसपास के पत्थरों को गौर से देखता। फिर वह उठा और झील के नाले की तरफ गया, वह जगह जहां से झील में पानी आता था, और वहां जाकर वह हैरान रह गया। नाले का रास्ता पत्तियों और प्लास्टिक से बंद था, पानी अंदर आ ही नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि झील सूख रही थी। फकीर दीन जल्दी से गांव लौटा और सबसे कहा, भाइयों, हमारी झील का रास्ता बंद हो चुका है। अगर हम मिलकर इसे साफ करें तो झील फिर से भर सकती है। कुछ लोग हंस दिए, बाबा तू अकेला क्या कर लेगा? पर कुछ नौजवानों ने यकीन किया और फकीर दीन के साथ चल दिए। सबने मिलकर नाले की सफाई शुरू की। पत्तियां, कीचड़ और प्लास्टिक के थैले निकालने में उन्हें घंटों लगे, लेकिन जब काम पूरा हुआ तो धीरे धीरे नाले से पानी बहकर फिर झील की तरफ आने लगा। गांव वाले दौड़कर झील पर पहुंचे और देखा कि झील में पानी लौटने लगा है। सबकी आंखों में आंसू थे। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ फकीर दीन के पास आया और बोला, बाबा मछलियां फिर से तैर रही हैं। फकीर दीन ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने अक्ल दी, राह दिखाई और कामयाबी दी, शुक्र है तेरा। उसी शाम फकीर दीन ने गांव वालों को जमा किया और कहा, देखो भाइयों, हमने जाल नहीं डाला, मगर मिलकर मेहनत की और इल्म से काम लिया। यही इस दुनिया का उसूल है। जब सब कुछ छीन जाए तब भी तवक्कुल और अक्ल से राह निकलती है। झील फिर से भर गई थी, मछलियां लौट आई थीं, गांव में खुशहाली और रौनक वापस आ गई थी। लोग फकीर दीन की अक्ल और सब्र की मिसालें देने लगे। लेकिन जब इंसान बहुत जल्द खुश होता है तो अक्सर गफलत में आ जाता है, और वहीं से शुरू होता है इम्तिहान का अगला दौर। कुछ मछुआरों ने सोचा, अब जब झील में फिर से मछलियां आ गई हैं तो क्यों ना ज्यादा पकड़े बाजार में बेचें और कुछ पैसे बना लें। उन्हीं में से एक था जफर, जो पहले फकीर दीन के साथ काम करता था, मगर अब उसकी नीयत बदल चुकी थी। उसने कुछ और मछुआरों को साथ मिलाया और कहने लगा, अगर हम रात को छुपकर जाल डालें तो कोई देखेगा भी नहीं और मुनाफा भी पूरा हमारा होगा। उन्हें किसी ने नहीं रोका। धीरे धीरे उन्होंने झील से बहुत सारी मछलियां निकालनी शुरू कर दी, बिना सोचे समझे। वह ना छोटे देखते थे ना बड़े, जो भी जाल में आता निकाल लेते। फकीर दीन को यह बात कुछ बच्चों से पता चली जो झील के पास खेलते थे। उसे बहुत दुख हुआ। उसने गांव के बड़े लोगों को बुलाकर कहा, भाइयों, हम फिर वही गलती कर रहे हैं। जब झील सूख रही थी तो रो रहे थे, अब जब फिर नेमत मिली है तो उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। यह लालच है और लालच हमेशा नुकसान देता है। मगर जफर और उसके साथी हंसने लगे। बाबा, तू बूढ़ा हो गया है, अब अक्ल की नहीं मुनाफे की बात कर। फकीर दीन ने शांति से जवाब दिया, मैं नफसी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं उस अल्लाह की नेमत की हिफाजत की बात कर रहा हूं जिसने हमें दोबारा रोजी दी। लेकिन बात किसी के दिल में नहीं उतरी। कुछ ही दिनों बाद झील का पानी फिर से बदबूदार होने लगा। कई मछलियां मरी हुई पाई गई। गांव के बच्चों ने शिकायत की कि अब खेलते हुए भी झील के पास दुर्गंध आती है। और फिर एक रात एक बिजली की कड़क और तेज बारिश के साथ आंधी आई। सुबह गांव वालों ने देखा झील का एक किनारा टूट गया है और पानी का बहाव बाहर की ओर हो चुका है। मछलियां बह गई थीं, झील फिर खाली हो रही थी। गांव के लोग फिर जमा हुए, परेशान और डरे हुए। फकीर दीन ने बस इतना कहा, जिस जगह में बेजार लोग बसते हैं वहां बरकत नहीं टिकती। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। और उसने गमगीन होकर आसमान की तरफ देखा। या रब, हमने तेरी नेमत की कदर ना की,
अब तू ही रहम कर। झील फिर से खाली होने लगी थी। मछलियां बह चुकी थी, किनारा टूट चुका था। गांव में मायूसी फैल गई थी। अब लोगों को अपने गुनाहों का एहसास होने लगा था। जफर और उसके साथी जो छुपकर मछलियां पकड़ते थे, अब शर्मिंदा थे। कुछ ने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया। लोग फकीर दीन के पास आकर कहते, बाबा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। फकीर दीन ने कहा, मुझसे नहीं, उस रब से माफी मांगो जिसने हमें बार बार मौका दिया। अब वक्त है दिल से तौबा करने का। गांव में एक बार फिर नमाज हाजत और तौबा की तैयारी हुई। इस बार हर इंसान खुद को गुनहगार समझकर अल्लाह से माफी मांग रहा था। इसी बीच एक अजनबी दरवेश गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े सादे थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी, सिर पर सफेद टोपी और आंखों में गहराई थी। उसने गांव की हालत देखी तो सीधा मस्जिद की तरफ गया। लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, अल्लाह जहां ले जाए वहीं चला जाता हूं। मुझे यहां की झील की सदा सुनाई दी थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। फकीर दीन ने दरवेश को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शिनाख्त महसूस की, जैसे कहीं देखा हो। दरवेश ने सबको मस्जिद में जमा किया और कहा, तुमने अल्लाह की नेमत पाई, फिर उसे खोया 2 बार। तुम पर रहमत हुई और दोनों बार तुम भूल गए। अब अगर फिर मौका मिले तो क्या तुम उसे थामोगे या फिर छोड़ दोगे? लोगों ने रोते हुए कहा, अब नहीं भूलेंगे, अब सब्र और इंसाफ से जिएंगे, चाहे कम हो मगर हलाल हो। दरवेश ने कहा, तो सुनो, जब इलास वापस आता है तो बरकत खुद चलकर आती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। इस बार झील की हिफाजत सबका फर्ज होगी। कोई लालच नहीं, कोई छुपा हुआ जाल नहीं। फकीर दीन ने आगे बढ़कर दरवेश से कहा, हमें बताइए, क्या हम झील को फिर जिंदा कर सकते हैं? दरवेश ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक निशान खींचा और कहा, जहां पानी का रास्ता बंद हुआ वहीं से फिर खोदो, मगर इस बार सिर्फ मिट्टी नहीं, अपने दिल की सख्ती भी हटाओ। गांव के लोग अब दरवेश की बातों को ध्यान से सुनने लगे थे। किसी के चेहरे पर अब घमंड नहीं था, किसी की आंखों में अब बहाने नहीं थे। हर चेहरा तौबा और इखलास का आईना बन गया था। फकीर दीन, दरवेश और कुछ नौजवानों ने मिलकर उसी पुराने नाले की जगह जाना शुरू किया जहां से पहले पानी झील में आता था। अब की बार काम सिर्फ मिट्टी हटाने का नहीं था, अब यह एक इबादत बन चुका था। जब लोग थक जाते, दरवेश उन्हें कहता, रुकना मत। जो मेहनत दिल की सफाई के साथ की जाए वह कभी छाया नहीं जाती। गांव की औरतें खाने पीने का सामान लाती, बच्चे झील के पास पेड़ लगाते और मर्द मिलकर खुदाई करते। एक दिन खुदाई करते वक्त जमीन के नीचे एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखाई दी। दरवेश ने कहा, इस पत्थर को हटाओ, इसके पीछे पानी का पुराना रास्ता होगा। जैसे ही पत्थर हटाया गया, एक तेज झरना फूट पड़ा। साफ ठंडा चमकता हुआ पानी, जैसे आसमान से नेमत उतरी हो। झील के लोग खुशी से चिल्ला उठे, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। फकीर दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं सजदे में गिर पड़ा। या रब, तूने फिर रहमत की बारिश कर दी जब हम बिल्कुल टूट चुके थे। दरवेश ने सबको झील के किनारे बुलाया और कहा, अब सुनो असली खजाना क्या है। यह पानी नहीं, यह मछलियां नहीं, यह झील भी नहीं। असली खजाना है तुम्हारी बदली हुई नीयत। यही चीज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उसने मछुआरों की तरफ देखा, अब जब तुम मछलियां पकड़ोगे तो याद रखना, जितनी जरूरत हो उतनी ही लेना। हलाल रोजी वही है जिसमें दूसरों का हिस्सा बाकी ही रहे। गांव में एक नया उसूल बना, हर मछुआरा सिर्फ जरूरत भर मछली पकड़ेगा। हर महीने गांव के गरीबों के लिए मछलियों का हिस्सा निकाला जाएगा। झील और उसके पानी की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी होगी। झील में पानी लौट आया था, गांव में बरकत और चैन फिर से फैल गया था। अब मछुआरे तयशुदा उसूलों के मुताबिक काम करते, जितनी जरूरत उतनी रोजी, बच्चे खुश, औरतें मुतमिन और मर्द सुकून में थे। एक शाम फकीर दीन झील के किनारे बैठा हुआ सूरज डूबते देख रहा था। पानी में सुनहरी परछाइयां पड़ रही थी, हवा में ठंडक थी और उसका दिल पुरस्कून। उसी वक्त उसने झील के पानी में कुछ हलचल देखी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर जैसे ही एक सुनहरी चमक पानी से बाहर निकली, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह वही सुनहरी मछली थी जो कभी
उससे बोली थी, जिसको उसने बिना किसी लालच के वापस पानी में छोड़ दिया था। मछली ने पानी से आधा बाहर निकलकर इंसानी आवाज में कहा, फकीर दीन, क्या तूने मेरा वादा याद रखा? फकीर दीन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुझसे ज्यादा उस रब का भरोसा याद रखा जिसने तुझे मेरी राह में भेजा था। मछली ने कहा, तो सुनो, अब तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। जिस अक्ल, नेक नियति और सब्र की बात मैंने की थी, तुमने वह सब अमल में ला दिया। अब मैं तुम्हें वह इनाम दूंगी जो नजर से नहीं दिल से दिखेगा। फकीर दीन ने झील की तरफ झुककर पूछा, क्या इनाम? मछली बोली, अब इस झील में सिर्फ मछलियां नहीं होंगी, अब यहां हर उस इंसान को सुकून मिलेगा जो सच्चे दिल से अल्लाह की तलाश में आएगा। यह झील अब एक रहमत की जगह बन जाएगी और तुझे फकीर दीन अल्लाह ने इस झील का अमीन बना दिया है। फकीर दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सजदे में गिर पड़ा और बस यही कहा, या रब, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तू ही सबसे बड़ा इनाम है। मछली धीरे धीरे पानी में गायब हो गई, मगर उसकी रोशनी देर तक झील के पानी में चमकती रही। अब गांव के बच्चे उस झील के पास आकर दुआ मांगते थे। मुसाफिर वहां आकर पानी पीते और ताजगी महसूस करते, और फकीर दीन हर शाम वहीं बैठता, अपनी उम्र की आखिरी रातों में, और आने वाली पीढ़ियों को बताता, अल्लाह की राह में दिया गया हर छोटा सा नेक काम एक दिन लौटकर जरूर आता है, कभी मछली बनकर, कभी बरकत बनकर और कभी सुकून बनकर। फकीर दीन बूढ़ा हो चला था, उसकी कमर झुक गई थी, मगर उसका चेहरा अब भी रोशन था, जैसे दिल में कोई नूर पल रहा हो। झील अब सिर्फ मछलियों की जगह नहीं थी, बल्कि गांव की रूहानी धड़कन बन गई थी। हर जुम्मे को फकीर दीन मस्जिद के बाहर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता, मगर वह सिर्फ किस्से नहीं होते थे, बल्कि जिंदगी के उसूल होते थे। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, अगर झील फिर सूख जाए तो क्या करोगे? एक बच्चा बोला, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, पानी का रास्ता खोजेंगे। दूसरा बोला, और दूसरों का हक नहीं मारेंगे। तीसरा बोला, हम रोजी कमाएंगे मगर हलाल और ईमानदारी से। फकीर दीन मुस्कुराया, उसकी आंखें भीग गई। शाबाश, यही वो सबक है जो मैंने मछली से सीखा और अब तुम सबको दे दिया। अब यह झील सिर्फ पानी की नहीं, नियत की अमानत है। अब गांव का हर बच्चा जानता था कि बरकत मेहनत और नियत से आती है। जब हालात बिगड़े तो सबसे पहले खुद को देखो, जब कोई कमजोर दिखे तो उसका हक पहले समझो, और जब अल्लाह राह दिखाए तो उसे छोड़ो मत। फिर गांव के मौलाना अजीज ने एक दिन ऐलान किया, अब इस झील का नाम बहारे हक होगा, यानी सच्चाई का समंदर। सभी ने उस नाम को तस्लीम किया। अब मछली सिर्फ पानी में नहीं, कहानियों में तैरती थी। फकीर दीन अब बच्चों से कहा करता, जब कोई सुनहरी मछली मिले तो पकड़ने की कोशिश मत करना, बल्कि देखना, शायद वह तुम्हें ही पकड़ने आई हो, तुम्हारे अंदर का इंसान जगाने के लिए। वक्त बीतता गया। फकीर दीन की उम्र ढलान पर थी, उसकी चाल धीमी हो गई थी, आवाज में कंपन आ गया था, लेकिन दिल अब भी रोशन था। फिर एक दिन सुबह की नमाज के बाद जब बच्चे हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जमा हुए तो देखा फकीर दीन वहां नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ। मौलाना अजीज ने आकर बताया, बच्चों, फकीर दीन बीमार हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, शायद अब वह रोज ना आ सके। गांव में एक अजीब खामोशी छा गई। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के सबक उससे सीखे थे, अब वही लोग उसकी गैर हाजिरी में खोए से लगने लगे। उधर झील के पास कुछ अजनबी लोग देखे गए। 3 ऊँघते हुए तेज तर्रार व्यापारी जो शहर से आए थे, वह बोले, यह झील बहुत कीमती है, हम यहां एक बड़ा फिश फार्म बनाना चाहते हैं। मशीनों से मछली पकड़ेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, गांव वालों को पैसे देंगे, तुम आराम से बैठकर खाते रहना। कुछ नौजवान इस झांसे में आ गए। वो बोले, फकीर दीन बूढ़ा हो गया है, अब जमाना बदल गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गांव के कुछ बच्चे और बुजुर्ग डर गए। एक छोटी बच्ची झारा जो रोज फकीर दीन की कहानियां सुनती थी, बोली, अगर मशीनें आई तो क्या मछलियां जिंदा रहेंगी, और क्या हम उन्हें वैसे ही पाल सकेंगे जैसे अब तक करते आए हैं? मगर व्यापारियों ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह जमाने की तरक्की है, अब वो सब छोड़ दो जो पुराने लोग सिखाते थे। उसी शाम गांव में 2 राय बन गई। एक तरफ वो लोग जो पैसे के पीछे थे, दूसरी तरफ
वो जो फकीर दीन के उसूलों को बचाना चाहते थे। मौलाना अजीज ने सलाह दी, जब फैसला मुश्किल हो जाए तो उसे उस जगह ले जाओ जहां से कहानी शुरू हुई थी, झील के किनारे। अगले दिन पूरा गांव झील के पास जमा हुआ। वो झील जो कभी सूख गई थी, फिर जिंदा हुई और अब फिर एक इम्तिहान के दहाने पर खड़ी थी। लोगों की नजरें फकीर दीन को ढूंढ रही थी, मगर वह अब भी बिस्तर पर था। अब कोई राह दिखाने वाला नहीं था, सिवाय उस राह के जो वह सबके दिलों में छोड़ गया था। झील के किनारे गांव का सारा मजमा जमा था। सामने थे 3 व्यापारी चकाचौंध वाले वादों और मोटे पैसों के साथ। एक तरफ थे कुछ नौजवान जो तरक्की के ख्वाब में आंखें खो चुके थे, और दूसरी तरफ खड़े थे बच्चे, कुछ बुजुर्ग फकीर दीन की बातें अपने दिल में लिए। तभी जरा वही छोटी बच्ची एक पत्थर पर चढ़कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में मासूमियत भी थी और यकीन भी। आप लोग कहते हैं पैसा आएगा, मगर हमसे पूछो, हमने फकीर दीन बाबा से सीखा कि सुकून पैसों से नहीं, नियत से आता है। वो आगे बोली, जब झील सूखी थी हमने मेहनत की, जब सब टूटा था हमने मिलकर उसे जिंदा किया। अगर अब हम इसे बेच देंगे तो सिर्फ पानी नहीं, अपने उसूल भी खो देंगे। एक खामोशी छा गई। फिर एक और बच्चा बोला, हम मछलियां नहीं खोएंगे, हम अपनी पहचान नहीं बेचेंगे। हमें फकीर दीन बाबा का वह वादा याद है, अक्ल और नेक नियति से बड़ी कोई चीज नहीं। बात गांव वालों के दिल में उतर गई। लोगों ने मिलकर फैसला किया। व्यापारियों को साफ मना कर दिया गया। झील को बेहरे हक के उसूलों पर चलाने की शपथ दोहराई गई और बच्चों को झील की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब वे झील के अमीन कहलाए। उसी शाम फकीर दीन की झोपड़ी में एक खामोशी थी, मगर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे उसे दूर से सब खबर हो। मौलाना अजीज ने बाद में बताया, फकीर दीन उस शाम अल्लाह को प्यारे हो गए जब उनके बनाए उसूलों को अगली नस्ल ने अपना लिया। अब वह गांव मशहूर हो गया, मगर पैसों से नहीं, उसी उसूलों से। लोग दूर दूर से आते उस झील को देखने जहां कभी एक मछली ने बात की थी और एक मछुआरे ने बिना लालच के उसे छोड़ दिया था। झील आज भी वही है, पानी आज भी बहता है, मछलियां आज भी तैरती हैं, और जब कोई बच्चा सच बोलता है तो कहते हैं कहीं वह फकीर दीन की मछली तो नहीं।